है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड ने जो अपना मॉडल सेट निकाला 12वीं का, उसके पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में इससे संबंधित बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, तो इसलिए आप इसको पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी से टकराएंगे, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, इस भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं। अगला प्रश्न है, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा हटाओ। 1971 की बात करें तो उस समय कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुका था। एक इंदिरा गांधी के विरोध में था और एक इंदिरा गांधी के समर्थन में था। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? वामपंथी पार्टी की कोटियों में रखा जाता है। ऑप्शन सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्राप्त किसके द्वारा प्राप्त किया गया? उद्देश्य प्राप्त किसके द्वारा प्राप्त किया गया? ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है छठा नंबर, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई? आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की गई। किस आधार पर 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई? आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। इससे पहले 7 थे, लेकिन उसको 44वें संशोधन के बाद हटा दिया गया। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, अमेरिका से लिया गया। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त ही मताधिकार का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है लोकसभा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन बी, संघात्मक सरकार। 15 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले से हो। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, नियुक्त किए जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अधीन? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? भारत में राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है?
जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश महारानी के समान है राष्ट्रपति की स्थिति। 20 नंबर है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन बी, 30 वर्ष से कम ना हो। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन बी, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, उसी के द्वारा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है 25। 23 नंबर, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है 552 हो सकती है। 24 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पद है। 25 नंबर है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन डी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 26, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 27 नंबर, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 28 नंबर, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुदेय सदस्य सीमा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 30 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। 31 नंबर, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1951 में। अगला प्रश्न 32 नंबर, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ऑप्शन डी, 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 33 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया? निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया? ऑप्शन डी, DMK ने। 35 नंबर, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ? बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सी, 1992 में हुआ। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत संघ में अपशिष्ट अधिकार है। भारत संघ में अपशिष्ट अधिकार क्या है? मतलब किसके पास है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र के पास है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान दे। 38 नंबर है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 का 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। 39 नंबर, भारत का मुख्यतः एकात्मक राज्य है। भारत का मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, D. बसु। अगला प्रश्न है 40 नंबर,
संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन है? संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है 41 नंबर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली? समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से ली। अगला प्रश्न है 42 नंबर। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेल। अगला प्रश्न है 43 नंबर। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? किस समिति ने दिया? ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है 44 नंबर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 कार्य सौंपे गए। अगला प्रश्न है 45 नंबर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में किया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में दिया गया। अगला प्रश्न है 46 नंबर। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया? किस विषय पर निर्णय दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, जे.एस. मिल। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा होता है, यह किसने कहा? यह किसने कहा? ऑप्शन सी, रूसो ने कहा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? ऑप्शन सी, आर्थिक न्याय के अर्थ में किया। अगला प्रश्न है 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात निश्चित आवास, जन्म, सरकारी सेवा, इसके आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न 51 नंबर। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन सी, 1955 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है 52 नंबर। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर। अगला प्रश्न है 53 नंबर। 2003 के 42वें संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा? 2003 के 92वें संशोधन ने, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डोगरी भाषा को जोड़ा। अगला प्रश्न है 54 नंबर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए, एस स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है 55 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है 56 नंबर। पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 ईस्वी में किसकी हत्या कारण बनी? सैनिक कार्यवाही किसकी हत्या के कारण बनी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी की हत्या के कारण बनी। अगला प्रश्न है 57 नंबर। 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? 76 का ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। अगला प्रश्न है 58 नंबर। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपेनहेगन में हुआ था। अगला प्रश्न है 59 नंबर। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? कितने सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 सदस्यों को, जिसे वीटो का अधिकार प्राप्त रहता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 61 नंबर। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पोखरण में किया था। अगला प्रश्न है 62 नंबर। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिपको आंदोलन से। अगला प्रश्न है 63 नंबर। 1955 का बांगुंड सम्मेलन कहाँ हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन इंडोनेशिया में हुआ था। अगला प्रश्न है 64 नंबर। भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाने जाते हैं? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। किसका एक विशिष्ट अभिकरण है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला प्रश्न है 66 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है 67 नंबर। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1949 में नाटो की स्थापना की। अगला प्रश्न है 68 नंबर। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी मार्शल टीटो। अगला प्रश्न है 69 नंबर। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर 1990 में हुआ। अगला प्रश्न है 70 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1957 में हुई थी। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लाया गया? सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लाया गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2005 में लाया गया। अगला प्रश्न है 72 नंबर। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में 16 दिसंबर को। अगला प्रश्न है 73 नंबर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 74 नंबर। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 75 नंबर। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किस अमेरिकी राष्ट्रपति को, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 76 नंबर। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में। अगला प्रश्न 77 नंबर। वोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? वोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है असम में स्थित है। अगला प्रश्न है 78 नंबर। परमाणु अप्रसार संधि किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है 79 नंबर। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 11 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न है 80 नंबर। भारत में अब कितने राज्य हैं? भारत में अब कितने राज्य हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 28 राज्य हैं। तो ये था आपका 80 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी कुछ टॉपिक वाइज समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।